Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कार कंपनियों के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पिछले कुछ समय में गाड़ियों की बिक्री में गिरावट आई है। इस बार फेस्टिव सीजन में भी गाड़ियों का बाजार ठंडा रहा। कारों की बिक्री में ऐसी गिरावट आई कि कई कार कंपनियों को अपना प्रोडक्शन डाउन करना पड़ गया। अब कार कंपनियों पर एक और बड़ी आफत आती दिख रही है। असल में हुंडई और महिंद्रा सहित 8 कार कंपनियों पर 7,300 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। ये पूरा मामला क्या है, कौन कौन सी कार कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे समय में जब देश के कई बड़े शहर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, केंद्र सरकार ने पाया है कि महिंद्रा, हुंडई और होंडा सहित 8 कंपनियों की कारों में उत्सर्जन का स्तर स्टैंडर्ड से ज्यादा है, जिसके चलते इन कंपनियों पर कड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है, जो तकरीबन 7,300 करोड़ रुपए के आसपास होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन दिग्गज कार कंपनियों के कारों के बेड़े में इमिशन लेवल ज्यादा पाया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि सबसे ज्यादा तकरीबन 2,800 करोड़ रुपए का जुर्माना कोरियन कार निर्माता हुंडई पर लगाया जा सकता है। वहीं महिंद्रा और किया इंडिया पर जुर्माने की रकम क्रमशः 1,800 करोड़ और 1,300 करोड़ रुपए के करीब होगी। अब आपको बताते हैं कि नियम क्या हैं। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बेचे जाने वाली सभी कारों की कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी यानी CAFE मानदंडों को पूरा करना जरूरी बताया था। इसका मतलब ये था कि किसी भी कार के लिए प्रति 100 किलोमीटर पर ईंधन की खपत 4.78 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्रति किलोमीटर 113 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत में जब CAFE मानदंडों को सख्त कर दिया गया था, उस वक्त से ही जुर्माने की रकम को लेकर केंद्र सरकार और ऑटो इंडस्ट्री के बीच विवाद शुरू हो गया था। उस वक्त कार कंपनियों ने दलील दी थी कि नए मानदंड 1 जनवरी 2023 से ही लागू होंगे और इसलिए पूरे फाइनेंशियल ईयर में बेची गई कारों के आधार पर जुर्माना लगाना ठीक नहीं होगा। बता दें कि 1 जनवरी 2023 से पहले यानी 2017-18 से BEE के तहत वाहनों के लिए ये जरूरी था कि वो प्रति 100 किलोमीटर पर 5.5 लीटर से कम ईंधन की खपत करें। साथ ही औसत कार्बन उत्सर्जन को प्रति किलोमीटर 130 ग्राम तक सीमित किया गया था। अब नए मानदंडों में इस नियम को और भी सख्त कर दिया गया है ताकि कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाई जा सके। अब आपको बताते हैं कि किस कार कंपनी पर कितना जुर्माना लग सकता है। हुंडई पर 2,837 करोड़ रुपए, महिंद्रा पर 1,778 करोड़ रुपए, किया पर 1,346 करोड़ रुपए, होंडा पर 457 करोड़ रुपए, रेनॉल्ट पर 438 करोड़ रुपए, स्कोडा पर 248 करोड़ रुपए, निसान पर 172 करोड़ रुपए और फोर्ड मोटर्स पर 1.8 करोड़ रुपए। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जुर्माना हुंडई के ऊपर लगता दिख रहा है। हुंडई कार्स इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 7.27 लाख कारों का प्रोडक्शन किया था। इस दौरान घरेलू बाजार में कंपनी ने कुल 5.67 लाख कारों की बिक्री की थी। इसके अलावा 1.53 लाख कारों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया था। इस वित्त वर्ष कंपनी ने 4,709 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट का ऐलान किया था। इस लिहाज से अगर कंपनी पर तकरीबन 2,837 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाता है तो ये टोटल प्रॉफिट का करीब 60% होगा, यानी कंपनी की आधे से ज्यादा कमाई जुर्माने में चली जाएगी। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी यानी CAFE क्या होता है। असल में ये एक सरकारी नियम है जो एक न्यूनतम औसत ईंधन दक्षता स्तर निर्धारित करता है, जिसे कार निर्माता द्वारा बेचे जाने वाले सभी वाहनों को पूरा करना होता है। आसान भाषा में समझें तो ये कार के माइलेज को तय करने का एक मानक है। ये नियम कंपनियों को अपने बेचे जाने वाली सभी मॉडल की
फ्यूल इकोनॉमी का औसत निकालकर हाई इफिशिएंसी वाली कारों का निर्माण करने में मदद करता है। CAFE स्टैंडर्ड पहली बार सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 2017 में जारी किए गए थे, ताकि ईंधन की खपत को कम करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। इसका उद्देश्य फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम करना है। इसका पहला फेज साल 2017-18 से शुरू हुआ था, जिसके तहत सभी निर्माताओं के लिए कारों का औसत वजन 1037 किलोग्राम और ईंधन खपत 5.49 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। वहीं दूसरे फेज को साल 2022-23 से शुरू माना जाता है। इस फेज में सरकार ने मानकों को और सख्त किया है, जिसके तहत कारों का औसत वजन 1082 किलोग्राम और ईंधन खपत 4.78 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से कम होना चाहिए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रति किलोमीटर 113 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सरकार का मानना है कि इन मानकों के कारण साल 2025 तक ईंधन की खपत में 22.97 मिलियन टन की कमी आएगी। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिजतक के साथ।